बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टूडेंट फिज़िक्स चैप्टर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ऑब्जेक्टिव 21 के अंदर पूछा है कि हमारे पास एक गैस है जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन और उसकी आरएमएस स्पीड 490 मीटर पर सेकंड है। हमारा टेम्परेचर 600 केल्विन हो जाता है तो उस वक्त स्पीड की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेट करता है। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं हमारे पास स्पीड आ जाती है 693 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 22 के अंदर पूछा है हमारे पास दो गैस के कंटेनर है, दोनों गैसेस का प्रेशर और दोनों का वॉल्यूम आपस में सेम है और टेम्परेचर T है। हम उनको टेम्परेचर T के ऊपर आपस में मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है PV इज इक्वल टू nRT। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा प्रेशर 2 टाइम इंक्रीज कर जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। T23 के अंदर पूछा है कि हमारे पास एक गैस है जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रेशो की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेट करता है। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी के दरमियान जो रेशो आती है 3/4। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 24 के अंदर पूछा है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेट करता है। जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो आइस मेल्ट होकर वाटर के अंदर चेंज होगा, वाटर का वॉल्यूम आइस के मुकाबले में कम होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 25 के अंदर पूछा है अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ करने से एक्सटर्नल फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ती है। एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने से एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड होगी जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज़ कर जाएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 26 के अंदर पूछा है हमारे पास एक होलो वेसल है, उसके अंदर हम पानी की कुछ मिकदार डालते हैं और वो कुछ मिकदार एवोपोरेट कर जाती है तो टेम्परेचर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है पानी के एवोपोरेट करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट लिंक करती है। काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज़ होने से टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 27 के अंदर पूछे हमारे पास कंप्रेस्ड रियल गैस है, उसकी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आइडियल गैस के मुकाबले में क्या होगी जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, जैसे ही किसी गैस को हम कंप्रेस करते हैं उसके मालिक्यूल क्लोज़र हो जाते हैं। क्लोज़र होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है, उसका फ्रीडम कम हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है जिसकी वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 28 के अंदर पूछा है 250 कैलोरीज ऑफ हीट के अंदर वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल के। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 250 कैलोरी बराबर होगा 1046 जूल। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 29 के अंदर पूछा है एट बॉइलिंग पॉइंट डैश रिमेन्स कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट्स के दरमियान कौन सी क्वांटिटी रिमेन सेम रहती है। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर मेल्टिंग एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर बॉइलिंग। इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर रिमेन सेम रहता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 30 के अंदर पूछा है एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन कैन नॉट बी 100%। कार्नट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती बिकॉज डैश कैन नॉट बी ज़ीरो। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है कार्नट इंजन की एफिशिएंसी 100% सिर्फ उसी वक्त हो सकती है जिस वक्त T1 इन्फिनिटी और T2 ज़ीरो हो। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 31 के अंदर पूछे अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें और डेंसिटी इन्वर्स रिलेट करें एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ तो ये कौन सी स्टेटमेंट को फिलफुल करता है। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो और टेम्परेचर इन्वर्स रिलेट करे डेंसिटी के साथ ये चार्ल्स लॉ को फिलफुल करता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर।
ऑब्जेक्टिव 32 के अंदर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इज सेम, तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ गैस की सेम होंगी एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर। मोमेंटम, मास, वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट लिंक करता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 33 के अंदर पूछा है गामा इज इक्वल टू 1.67 फॉर डैश गैस, डायटोमिक, मोनोटॉमिक, पॉलीएटॉमिक या रॉन्ग वैल्यू। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है और कंप्लीट टेबल को दिखाया गया है, तो 1.67 गामा मोनोएटॉमिक गैस को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 34 के अंदर पूछा है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो या सेंटीग्रेड स्केल के ऊपर -273 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट स्केल पे इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है -459.4 डिग्री। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 35 के अंदर पूछा है फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल कौन से टेम्परेचर के ऊपर दोनों की रीडिंग सेम होती है। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल गिव द सेम रीडिंग इज़ 574.25। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 36 के अंदर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, दी गई क्वांटिटीज़ के अंदर से कौन सी वैल्यू करेक्ट है। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस स्केल के अंदर, -17.22 डिग्री सेल्सियस लेस देन होगा 1 डिग्री सेल्सियस के, तो हम कह सकते हैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस देन होगा 1 डिग्री सेल्सियस के। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 37 के अंदर पूछा है फूड कैन बी कुकड क्विकर इन प्रेशर कुकर बिकॉज, प्रेशर कुकर के अंदर खाना बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, उसकी वजह क्या है। जैसा कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, जो हाई स्टीम प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से हमारा खाना प्रेशर कुकर के अंदर जल्दी तैयार हो जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑब्जेक्टिव 38 के अंदर पूछा है कि हमारे पास एक आइसोथर्मल कंटेनर है जिसका प्रेशर 200 किलो पास्कल है, उसके अंदर से हम हाफ गैस को रिमूव कर देते हैं तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ, पी डायरेक्ट रिलेट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ, जिसकी वजह से उसका प्रेशर 100 किलो पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 39 के अंदर पूछा है द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, उस वक्त हीट की वैल्यू ज़ीरो और वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो होगी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी लेकिन इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम रहेगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 40 के अंदर पूछा है द इंटरनल एनर्जी ऑफ पीस ऑफ लेड व्हेन बीटन बाय हैमर विल बी, अगर हम हथौड़े के साथ किसी लेड पीस के ऊपर ज़रब लगाते हैं तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है और हम जानते हैं, जैसे हम हथौड़े से ज़रब लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर।